Hello students. Yesterday and before yesterday, I have taught you about the formal and informal sources of loan. Banks and cooperative banks and government agencies are the formal loan agencies, and neighbor, relatives, money lender, merchant, these are the non-formal या informal agencies for having the loan. And yesterday, through some pie diagram, I have told you that mostly people in India borrow the money from the informal sectors. And I have also taught you that those who are very poor and who are illiterate, they like to borrow the money from informal sectors. मतलब जो लोग गरीब हैं, जो लोग अनपढ़ हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर से पैसा लेते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू हैव बोदर्ड ऑन द नेम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. बट वन अनदर रीजन इज द कोलेट्रल. कोलेट्रल मैंने बताया था, किसी चीज को गिरवी रखना. आप जानते हैं कि जब बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब फॉर्मल सेक्टर लोन देता है तो उसके बदले में वो कोलेट्रल रखता है. लेकिन इसके बजाय रिलेटिव्स, नेबर्स या मर्चेंट या गांव का सेठ, साहूकार, ये लोग कोलेट्रल नहीं रखते हैं. तो ये दो चीजें जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में अंतर करती हैं. एक तो डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा कोलेट्रल यानी गिरवी रखना. और इन दोनों ही चीजों की जरूरत इनफॉर्मल सेक्टर के लिए नहीं होती. तो हमारा जो गरीब किसान होता है वो सोचता है बैंक में जाके कौन माता बच्ची करे, कौन कागज जमा करवाए, कौन डॉक्यूमेंट्स देवे, कौन लिखापढ़ी का काम करे, गवाह कौन लाए, कोलेट्रल मतलब कौन सी चीज गिरवी रखे. तो वो क्या करता है, इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेना पसंद करता है. थ्रू वेरियस डायग्राम in your book on the page number 48 and 49, I have taught you all these things. पेज नंबर 48 और 49 पर मैंने कुछ पाई डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की. Either the formal sector loan is very cheap, but people like to have the loan from the informal sectors. And this tendency is very high, especially in the poor society. और ये जो प्रवृत्ति है कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ज्यादा लेने की, ये गरीब लोगों में ज्यादा है. अमीर लोग तो अधिकांश 90% रिच पीपल जो हैं वो कहां से लोन ले रहे हैं? हाँ, फॉर्मल सेक्टर से, बैंकों से. लेकिन गरीब लोग जो हैं उनकी टेंडेंसी जो है वो बिल्कुल अलग है. वो कहां से ले रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से. और जब वो इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, तो उनको ब्याज ज्यादा देना पड़ता है. तो उनकी कमाई कैसी हो जाती है? कम हो जाती है. और ये उस किसान का ही घाटा नहीं है बल्कि पूरे देश का घाटा है. क्यों? बिल्कुल आपके मन में ये सवाल पैदा होगा कि एक किसान का घाटा पूरे देश का घाटा कैसे हो सकता है. इसके बारे में बात करते हैं. सोचिएगा, किसी व्यक्ति की कमाई कम है, और कमाई कम का मतलब होता है उसकी खर्चा करने की कैपेसिटी भी कम है. खर्चा करने की कैपेसिटी भी कम है. कोई व्यक्ति 500 रुपये कमाता है तो वो कितने खर्च करेगा? 300-400 रुपये. और कोई 15,000 कमा रहा है दिन में, तो वो दिन में 6,000-7,000 रुपया खर्च कर देगा. होता है ना ऐसा.
एक्सपेंडिचर्स खर्चे जो हैं वो आय के अनुसार करते हैं। मीन्स एक्सपेंडिचर्स डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ द फैमिली। अगर किसी की इनकम अच्छी है तो वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालेगा, और इनकम अच्छी नहीं है तो वो कम पैसे दे करके अपने बच्चों को पढ़ाएगा। और जब एक्सपेंडिचर कम हो गए, लोन में इंटरेस्ट ज्यादा है तो उसकी कमाई कम हो गई, कमाई कम हो गई तो उसका खर्चा भी वो कम करेगा, और जब वो खर्चा कम करेगा तो बाजार की रोटेशन जो है वो धीमे चलेगी। वो जो बाजार की रोटेशन स्पीड है ना वो धीमी हो जाएगी, और अगर वो धीमी हो गई तो इसका मतलब है मार्केट धीमी गति से ग्रोथ कर रहा है। इसको हम कुछ अलग तरीके से समझते हैं। सोचिएगा, मेरे पास में, मैं टीचर हूं, मेरे पास में ज्ञान है, एक दूसरा व्यक्ति उसके पास 100 रुपये हैं, वो उसके बच्चे को मेरे पास लाता है और कहता है कि साहब इसको ट्यूशन पढ़ा दो। मैं उसको ट्यूशन पढ़ा देता हूं और उससे 100 रुपये ले लेता हूं, 100 रुपये ले लेता हूं। अब मेरे पास में गेहूं नहीं है, मैं एक किसान के पास जाता हूं, बोलता हूं गेहूं दे, वो मुझे गेहूं दे देता है, मैं उसको 100 रुपये में गेहूं ले लेता हूं। अब वो किसान क्या करता है, उस व्यक्ति के पास जाता है जिसके बच्चे को मैंने पढ़ाया था। वो एक व्यापारी है, वो एक व्यापारी है, और वो 100 रुपये उसको दे करके एक ईयरफोन खरीद लेता है। अब जरा देखिएगा, शुरू में वो 100 रुपये किसके पास थे? मर्चेंट के पास, जिसके बेटे को मैंने पढ़ाया उसी के पास 100 रुपये थे। अभी भी किसके पास है? उसी के पास है। लेकिन ये 100 रुपये रोटेट होकर के उसके पास गए, घूमते हुए उसके पास गए। पहले मेरे पास आए, फिर किसान के पास गए, फिर उसके पास गए। और इस रोटेशन के दौरान उस मर्चेंट के बेटे के पास में नॉलेज हो गया, मैंने उस 100 रुपये से गेहूं खरीद लिए और उस किसान ने 100 रुपये से ईयरफोन खरीद लिए। मतलब सबका लेवल बढ़ा के नहीं बढ़ा, लेकिन 100 रुपया तो उसी के पास है, 100 रुपया तो उसी के पास है। लेकिन उसी 100 रुपये के जस्ट ड्यू टू द रोटेशन द लेवल जो है, इकोनॉमिक लेवल गेट ग्रोथ, आर्थिक स्तर में वृद्धि हुई। ये क्या है? ये क्या है? साइकिल ऑफ द करेंसी। मार्केट में पैसा जितना घूमता है उतना फायदा है। अगर उसको जमीन में दबा करके रख दोगे तो वो केवल कागज का टुकड़ा है, वो किसी काम का नहीं है। आप उसको केवल लॉकर में डाल के रख दोगे, वो किसी काम का नहीं है। मार्केट में मनी घूमनी चाहिए, और ये जो मनी का रोटेशन जितना तेजी से घूमेगा उतना ही ज्यादा देश ग्रोथ करेगा। तो क्योंकि वो जो किसान है उसकी इनकम कम है तो वो कम खर्च करेगा, और जब वो कम खर्च करेगा तो हजारों किसान, लाखों किसान देश के जब कम खर्च करेंगे तो मार्केट कैसे रनअप करेगा? चलिएगा, आप समझ गए होंगे कि किसान की इंटरेस्ट रेट ज्यादा देने पर किसान को नुकसान होता है, वो कम कमाता है, और कम कमाने के कारण कम खर्चा करता है, जिससे देश की ग्रोथ रेट। आइए हम और आगे चलते हैं। सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं। गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग लॉट ऑफ टू प्रोवाइड चीप लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स टू आवर पुअर फार्मर्स। हमारी जो सरकारें हैं वो गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड करवा सके, बैंक और कोऑपरेटिव्स, इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। आप कहोगे क्या प्रयास कर रही है? तो कल मैंने आपको बताया था किसान क्रेडिट कार्ड बनवा दिए। इसमें वो कागज बार बार जमा करवाने की धांधली नहीं। एक बार किसान क्रेडिट कार्ड ले लिया तो किसान कितनी भी बार उस पर लोन ले सकता है, लोन अप्रूवल करवा सकता है, चाहे वो बीज के लिए, खाद के लिए, ट्रैक्टर के लिए। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस चीज को भी ध्यान रखता है कि लोन्स देते समय बैंक्स जो हैं वो पक्षपात नहीं करें, पक्षपात नहीं करें। वरना बैंक क्या करेंगे, जो अमीर व्यक्ति है उसको तो लोन ज्यादा देंगे और जो गरीब वर्ग है उसको लोन प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमारा जो एक गरीब तबका है वो लोन बिना लिए
अपना व्यापार, अपनी खेती, अपना उद्योग नहीं चला पाएगा। तो आरबीआई क्या करती है, ये ध्यान रखती है कि बैंक किस सोसाइटी को लोन दे रहे हैं, केवल अमीर अमीर को तो नहीं दे रहे, गरीबों को भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये ध्यान आरबीआई रखती है। अब मैं आपको एक नया टॉपिक आगे देखने जा रहा हूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने देखे होंगे। आपके गांव में महिला मंडल चलता होगा, या छोड़िए उसको, कुछ और बात करते हैं। आपने वीसी का नाम सुना होगा। वीसी, गांव में वीसी हो रही है, या 10-15 लोगों को मिल करके क्या करते हैं, 1000 रुपया इकट्ठा किया, 500 रुपया इकट्ठा किया, 15 लोग हैं, 15,000 हो गए। और ये 15,000 क्या किया, उन 15 में से किसी को लोन दे दिया, किसी को लोन दे दिया, जिसको जरूरत है उसको लोन दे दिया, और वो भी बहुत कम ब्याज पे। अगले महीने फिर 15,000 इकट्ठे किए, अगले व्यक्ति को लोन दे दिया कम ब्याज पे। वीसी बोलते हैं ना इसको। सेम SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप? पीपुल गैदर, दे कलेक्ट some certain money, and after collecting that money they help the person who is needy. They provide that money to the needy person on the low interest rate, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर उसको प्रोवाइड करते हैं। और वो व्यक्ति क्या करता है, उससे अपने खेती का काम कर सकता है, अपने कुछ समय बाद वो पैसा वापस चुका दे। और ऐसे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत में बने हुए हैं। आपके पड़ोस में हो सकता है पड़ोसियों ने ग्रुप बनाया, या फिर आपके रिलेटिव में हो सकता है, आपके जान पहचान रिश्तेदारों ने ग्रुप इस तरह का बनाया, वीसी जिसको बोलते हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वास्तव में कई गांवों में कुछ बड़े बड़े तरीके से भी चलते हैं। जैसे ऑन द पेज नंबर 51 यू कैन सी दैट इन गुजरात देयर आर सम वीमेन हु हैव देयर सेल्फ ग्रुप। पेज नंबर 51 पर एक चित्र दे रखा है जिसमें एक महिलाओं का समूह है गुजरात का, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाता है। वो भी इसी तरह से 100-100 रुपये इकट्ठे करते हैं, और इकट्ठे करने के बाद एक व्यक्ति को लोन दे देते हैं, और वो व्यक्ति उससे अपने जरूरत की सामान खरीदता है। दूसरी बार जिससे दूसरे को नीड होगी उसको दे देंगे। अब आप कहोगे साहब इससे क्या होगा, 15,000 रुपये की राशि, 1000 इकट्ठा किया, 15,000 है, 15,000 क्या होगा? यस, दिस इज अ स्मॉल अमाउंट, but you will be surprised that this small amount of only 15,000 is also a huge importance in the life of some poor. कुछ गरीब लोगों के जीवन में ये जो छोटा सा 15,000 का अमाउंट है ना, ये भी बहुत बड़ी महत्व रखता है, बहुत ज्यादा। खासकर उस किसान को पूछो जिसके बीज डालने और उसके खेतों में बीज डालने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए 15,000 बहुत है। खाद डालनी है, उसके पास में पैसा नहीं है, उसके लिए 15,000 बहुत है। गांव में बहुत सारे लोग रह रहे हैं ऐसे, और ऐसी मदद की जाती है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। देयर इज एन अनदर एग्जाम्पल। हाँ, बिफोर गोइंग अहेड I will like to tell you the picture on the page number 50. There is a person who is handicap. एक व्यक्ति है जो कि हैंडीकैप है, और वहां एक लगा हुआ है एक सिंबल जिसमें लिखा हुआ है, डू यू थिंक अ बैंक विल गिव मी अ लोन? आपको लगता है कि उस हैंडीकैप व्यक्ति को बैंक लोन देगा? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देना तो चाहिए, नियम के अनुसार तो देना चाहिए, लेकिन हो सकता है बैंक आनाकानी भी करे।
ये बैंक वाले पर डिपेंड करता है। लेकिन सरकारी नियम के अनुसार तो बैंक लोन हर उस व्यक्ति को प्रोवाइड करवाया जाता है जो बैंक करप्ट ना हो, जो दिवालिया नहीं हो, है ना। हर किसी को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके कोलेट्रल के अनुसार या उसकी हैसियत के अनुसार उसको निश्चित अमाउंट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कमा तो 10,000 रहा है और 1 करोड़ का लोन लेने आ जाए तो बैंक नहीं देगी। लेकिन फिर भी अपनी हैसियत के अनुसार, व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैंक को हर व्यक्ति को लोन देना होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, चाहे वो हैंडीकैप हो या कोई भी व्यक्ति। चलिएगा आगे पेज नंबर 52 पर हम देखें तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश 1970 में बांग्लादेश में एक ग्रामीण बैंक चालू किया गया था। जल्द ही ये बैंक जो है वो कई सारे गांवों में फैल गया और इस बैंक में जो ग्रामीण बैंक था, इसी तरह की वीसी थी शुरुआत में तो, बट जल्द ही फैल गया और इसमें से अधिकांश बोरोवर्स जो हैं वो वीमेन है, पुअर वीमेन है। लेकिन उनको उस बैंक के माध्यम से जेन्युइन जो भी होता है वो उनको लोन मिल जाता है और उस लोन के माध्यम से कई सारे बांग्लादेश की वीमेन्स ने अपने अपने घरों पर छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, जिसको वर्ल्ड में कई जगहों पर सम्मानित किया गया, क्योंकि इस ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के द्वारा कई सारे ग्रामीण लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया गया, उनको लोन दिया गया जिसके माध्यम से उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार का रास्ता अपनाया। तो इसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है। मैंने आपको मनी एंड क्रेडिट पढ़ाया चैप्टर, ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको ध्यान से सुना होगा। कल से हम नया किताब लेंगे, ज्योग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।